Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome back once again. And today, in this session, we are going to do chapter number 4 National Movement in India. I don't know, students, मैंने chapter number 4 PDF भी बना दिया था, रेडी भी कर दिया था, but somehow I forgot to record it. And ठीक है, well, we are going to cover this chapter into two parts. So this is part 1. Name of the chapter is written on your screen, National Movement in India. So let's begin. आई डोंट नो आँख में क्या जा रहा है. एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं. सो यार इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज. सो आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है. वेल, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द 3 क्वेश्चन आंसर एंड दे आर द मैसिव वन, वेरी बिग क्वेश्चन आंसर. None of the first question cover 2 slides, second question cover 2 slide, and last question will cover approximately 3 to 4 slides. So let's see. Discuss the nature and the effect of the boycott, agitation, and national movement. So they are talking about which national movement? Well, they are talking about the Bang Bhang movement. 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने जो मतलब बंगाल के जो डिवीज़न कर दिया था बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी. सो उसी को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. आंसर. द बंग भंग मूवमेंट was launched in Bengal in protest against the partition of Bengal by the Viceroy Lord Curzon in 16 October 1905. फ्रेंड्स, ये डेट आपको याद रखनी है कि इस दिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीज़न किया था. दिस मूवमेंट स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. Boycott of the foreign goods and use of the indigenous goods were the main components of the movement. सो हम लोग अब से जैसे आजकल हो रहा है चाइनीज़ सामान यूज़ नहीं करना है, वैसे उस टाइम पे था कि ब्रिटिशर्स का जो फॉरेन गुड्स है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इंडिजीनियस गुड्स यूज़ करेंगे. इंडिजीनियस का मतलब होता है जो सामान अपने देश में बना हो. ओके, सो उसके 2 मेन कंपोनेंट थे. एक आप जो अभी एक कैरेक्टर के अंदर देख रहे हो, द नेचर ऑफ द मूवमेंट कैसा है. ओके, देन वी विल सी द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट. उसका नेचर क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, डेट वी आर गोइंग टू सी. सो नेचर ऑफ द मूवमेंट की बात करें तो द बंग भंग मूवमेंट हैड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स. तो उसके कुछ 3 मेन प्रोग्राम्स थे. पॉइंट जिसमें नंबर 1 था बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, जिसको हम लोग कहेंगे बहिष्कार करना, है ना. अभी आप लोगों ने आंदोलन सुना होगा, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए. बहिष्कार मीन्स बॉयकॉट, उसको आपसे यूज़ नहीं करना है. पीपल अपील टू बॉयकॉट द यूज ऑफ द फॉरेन गुड्स. दिस इंक्लूड द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन मैनचेस्टर, सुगर, शूज़ एंड सिगारेट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड. तो जितनी भी ये चीज़ें हैं जो इंग्लैंड से आ रही हैं, इसका हमको अब कम्प्लीटली क्या करना है, बॉयकॉट करना है. हमको अब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है. मैनचेस्टर, इट्स अ सिटी like Ahmedabad in India, something like that. Now second point, स्वदेशी, encouragement to use the indigenous goods. स्वदेशी मतलब, स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने देश में ही बना हुआ सामान है. हमको सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वही चीज़ों का यूज़ करना है जो हमारे देश में ही बनी है. वेल, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हैविंग बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड, एन अपील वॉज मेड टू पीपल टू यूज़ द क्लोथ एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. चाहे कपड़ा हो या कोई भी ज़रूरत का सामान हो, हम लोग सारी चीज़ें वही इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में बनी है. टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 4, एडॉप्शन ऑफ द राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन. मीन्स राइट नाउ एट ए टाइम student used to study in the स्कूल विच इज़ ओन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम लोग उसी स्कूल में पढ़ेंगे जो इंडिया के हैं. तो पीपल वेर आस्क्ड टू बॉयकॉट द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस एंड अडॉप्ट द नेशनल एजुकेशन. फॉर दिस पर्पज नेशनल स्कूल वेर स्टार्टेड इन बंगाल. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन टू प्रोवाइड इंडिजिनस एजुकेशन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन नाम का स्कूल ओपन किया ताकि इंडियन बच्चे जो वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए, अब वो यहाँ पे आके अपना एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि उनकी पढ़ाई ना बिगड़े. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट. इसके अब इफेक्ट क्या हुआ, देखो ये जो इंडिजिन बंग भंग मूवमेंट था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हम लोग अब से फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, अपने देश से बना हुआ सामान ही पहनेंगे, यूज़ करेंगे एंड नहीं करेंगे. दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो there are lots of effect you will going to be see. Point number 1,
इंडियन इंडस्ट्री बेनिफिटेड अ लॉट बाय दिस मूवमेंट। सो इसको फाइनली बेनिफिट किसको हुआ? इंडिया की इंडस्ट्री को हुआ। द सेल ऑफ द क्लोथ एंड द अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इंक्रीज कंसिडरेबली। ओके, इससे हुआ क्या कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो मतलब एकदम से वो डेवलप तो करने लगी, प्लस उनका सेल्स भी बढ़ गया, क्योंकि अब पब्लिक तो खरीदने वाली है। अब जबकि वो ब्रिटिश का सामान नहीं खरीद रहेंगे तो किसका खरीदेंगे? ऑफकोर्स इंडियन गुड्स ही खरीदेंगे। पॉइंट नंबर 2, द डिमांड ऑफ फॉर द गुड्स imported from the England declined considerably. The cloth factories in Manchester were most hard hit by the boycott. So इससे क्या हुआ? जो सामान इंग्लैंड से आता था, इंपोर्ट होता था, उसमें बहुत ही साफ डिक्लाइन देखने को मिला। डिक्लाइन मीन्स अब उसको कोई खरीद नहीं रहा है, तो लोग क्यों भेजेंगे? इसके अलावा जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो उनका जो मैनचेस्टर था जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती थी, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, एंड it is quite huge loss for them. Number 3, the movement spread to the other parts of India including Gujarat. तो बंगाल का मूवमेंट था, पूरे इंडिया में सब लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, हमको अब इंग्लैंड का सामान नहीं खरीदना है, एंड उसका इम्पैक्ट लगभग पूरे इंडिया में देखने को मिला, और ब्रिटिशर्स दे आर फेसिंग द ह्यूज लॉसेस। नंबर 4, द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनुअल द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1911। जो पार्टीशन उन्होंने 1905 में किया था, 1911 में वो वापस से उन्होंने विड्रॉन कर दिया। सो अगेन देयर वर नो सेपरेट बंगाल, देयर आर ओनली वन सिंगल बंगाल, और पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। पॉइंट नंबर 5, द मूवमेंट क्रिएटेड अ नेशन वाइड अवेकनिंग द बिल्ड एंड द कॉन्फिडेंस दैट द इंग्लैंड कैन बी डिफीटेड बाय द स्ट्रगल ऑफ द यूनाइटेड पीपल। और इस मूवमेंट से हमको क्या सीख मिली? इस मूवमेंट से हमको ये सीख मिली कि अगर हमारे देश के सारे लोग यूनाइट हो जाएं तो इंग्लैंड को हराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इंग्लैंड को हम लोग डिफीट कर सकते हैं। तो एक तरह का कॉन्फिडेंस हमारे लोगों में गेन हुआ। ओके, these are answer number 2 containing 10 points, and here is your answer number 2. Take a deep breath and now let us see कि एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फियर रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट डिस्कस। ओके, तो ये जो क्रांतिकारी थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके अंदर हमको काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, काफ़ी उनमें ग्रोथ देखने को मिला। अब ये सारी चीज़ें हमको इन डिटेल डिस्कस करनी है। ओके, हम यहाँ पर यूजुअली जितने भी कुछ क्रांतिकारियों के नाम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग उन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ की वो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आंसर नंबर 2, point number 1, a revolutionary movement was started in the second half of the 19th century by the Vasudev Balwant Phadke in Maharashtra. So this is a person जहाँ से मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी, एंड वासुदेव बलवंत फड़के इनका नाम है। नाउ पॉइंट नंबर 2, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, आई मिस्ड गुजरात, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एंड मद्रास प्रोविंस। तो दिस आर द मेन हॉटस्पॉट फॉर द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जितने भी मैंने स्टेट के नाम पढ़े। पॉइंट नंबर 3, द रिवोल्यूशनरी इस्टेब्लिश सीक्रेट सोसाइटीज लाइक मित्र मेला, अनुशीलन समिति, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, अंजुमने मोहिले वतन, महिलेंस वतन, आई थिंक मोहिले वतन होना चाहिए, एंड ये कुछ ग्रुप्स थे जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बने थे। पॉइंट नंबर 4, दे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर लाइक युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, स्प्रेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। अभी जितने भी रिवोल्यूशनरी थे जो मतलब पैसे वाले थे, तो उन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, एंड ये अपना रिवोल्यूशनरीज का सर्कल्स बड़ा कर सके। पॉइंट नंबर 5, अटेम्प्ट वॉज मेड ऑन द लाइफ ऑफ द रैन एंड अनपॉपुलर ब्रिटिश, आई थिंक अभी मैंने नाम प्रॉपरली स्पेल नहीं किया है, एन अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर बाय द लाइक दामोदर बालकृष्ण छापेकर एट पुणे ऑन 23 जुलाई 1897, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की थ्रू अ बम ऑन द व्हीकल ऑफ द लॉर्ड मिंटो ऑन 13 नवंबर 1909 इन दिल्ली। सो यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है, एंड उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। आई थिंक मैंने नाम प्रॉपरली लिखा नहीं है, एंड खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की ने भी वाइसरॉय मिंटो पे बम फेंका था। ओके,
Number 6. 34 revolutionaries were prosecuted in Alipur conspiracy. Several revolutionaries were arrested in the Howrah and the Dhaka massacre. तो अलीपुर में भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी एंड हावड़ा एंड ढाका में भी बहुत सारे जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट किया गया था. Okay, so point number 7. A revolutionary movement spread outside the India. Lala Hardayal established the Ghadar Party in America. Shyamji Krishna Verma established India House in London. Madam Bhikaji Cama unfurled the international flag in the International Socialist Conference held at the Stuttgart in Germany in 1907. यहाँ पे आपको 3 मेन इंसिडेंट बतानी है. नंबर 1 कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर ही हो रही है, इंडिया के बाहर भी हो रही है. जिसका पहला एग्जांपल है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी फॉर्म की थी अमेरिका में. सेकेंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात कही गई है, इन्होंने इंडिया हाउस इस्टेब्लिश किया था फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी. एंड थर्ड, मैडम भिखाजी कामा थी, उन्होंने जो एक शहर है स्टुटगार्ट इन जर्मनी 1907 में उन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग अनफोल्ड किया था. ओके, याद है वो 8 लोटस वाला फ्लैग. ओके, नाउ in the second phase between 1920 to 1942, revolutionary activities like Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan were involved in the Kakori loot case. Okay, Kakori loot case is a major event है एंड ये 20 से 42 के बीच में होता है. Sorry for that. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev had dropped an bomb in the central hall of the central legislature. हमारा जो पार्लियामेंट है उसके सेंटर में उन्होंने एक बम फेंका था. ओके, सो बम का मतलब जो मेन पर्पस था वो किसी को हार्म पहुँचाना था, बस एक धमाका करना था क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक की बात नहीं सुन रही थी. पॉइंट नंबर 9. द फाउंडेशन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात वॉज लेड बाय द अरबिंदो घोष, हिज ब्रदर बरिंदर कुमार घोष एंड पुरानी ब्रदर्स. तो ये दिस आर द सम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज जो गुजरात से एक्टिव थे. द अदर नोटेबल रिवॉल्यूशनरीज वेयर वीर सावरकर एंड चंद्रशेखर आज़ाद. सो इनको तो हम लोग नहीं भूल सकते. एनी हाउ हम लोग एक्चुअली किसी भी हमारे रिवॉल्यूशनरी को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज आज अगर हम लोग एक फ्री कंट्री में सांस ले पा रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. ओके, सो ग्रैंड सैल्यूट टू देम. नाउ दिस इज योर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3. 1 2 3 एंड 4. ओके, स्लाइडें भर भर के आंसर लिखे गए. हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द प्रोग्राम इवेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पूरा प्रोग्राम समझाना है, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, उससे क्या क्या इफेक्ट्स हुए. सो यू कैन सी प्रोग्राम सेक्शन इज गिवन टू यू. सो प्रोग्राम सेक्शन के ही 2 स्लाइड बन जाते हैं. देन इफ़ यू टॉक अबाउट इवेंट्स, यहाँ पे आपको इवेंट्स बतानी है एंड या लास्ट में आपको इवेंट्स के बाद उसके इफेक्ट्स ही बताने हैं. आपको एग्जाम में सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, कोई ना कोई एक ही चीज़ पूछा जाएगी. या तो प्रोग्राम पूछा जाएगा, या तो इफेक्ट पूछा जाएगा, या तो फिर उसके इवेंट्स पूछे जा सकते हैं. इट्स अ ह्यूज आंसर. पूरा आंसर एक साथ में पूछ लूँ पॉसिबल ही नहीं है. ओके, so talking about the programs, the non-cooperation movement was launched under the leadership of Gandhiji in 1920. Number 8, programs. There are several programs undertaken during the non-cooperation movement, and these are: number 1, non-cooperation with the help of the government by leaving the service of the government. पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे वो गवर्नमेंट सर्विस को त्याग देंगे, मीन्स लीव कर देंगे. नंबर 1 पॉइंट, बॉयकॉटिंग द कोर्ट ऑफ इलेक्शन एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंस. ओके, सो जितने भी लोग सांसद हैं वो सब अपना लेजिस्लेटिव असेंबली बॉयकॉट कर देंगे. पॉइंट नंबर 2, बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल. हमको स्कूल एंड कॉलेज छोड़ देना है, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स को. बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं. सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑनर्स एंड सेरेमनी. अगर गवर्नमेंट ने मुझे कोई भी सर्टिफिकेट दिया है, कोई भी मेडल दिया है, मुझे क्या करना है, उसको रिटर्न बैक कर देना है. टू हुम? टू गवर्नमेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी एमिनेंट लॉयर लाइक C.R. दास, पंडित मोतीलाल नेहरू गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. तो जितने भी ये लॉयर्स थे उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जो डिग्री थी बार काउंसिल को रिटर्न बैक कर दी, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दी. नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू एज ए लॉयर. थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस. तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए थे. एट मेनी प्लेसेस बॉर्न फायर ऑफ द फॉरेन गुड्स वेयर मेड. ठीक है, ऐसे ही ठंड ज़्यादा होती है तो लोगों ने कपड़े जला दिए और हाथ गर्म भी कर लिए होंगे. एनी हाउ मीन्स ये फैशन था कि उस टाइम पे उनको ब्रिटिश का सामान नहीं लेना है. गुस्सा था, है ना, आफ्टर जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद, इसलिए लोग जुड़ते चले गए इसमें.
लास्ट पॉइंट, गांधी जी गेव अप द टाइटल केसरे हिंद, आई थिंक गांधी गेव द टाइटल केसरे हिंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने भी अपने दोनों सम्मान रिटर्न बैक कर दिए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या मतलब कुछ अच्छी बातें हुई, क्या अच्छी बातें हुई। अलॉन्ग विद द नॉन कॉपरेशन एक्टिविटी, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द लॉन्च ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड दीज एक्टिविटीज वे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव यानी अच्छी चीज़ें भी हुई। और वो अच्छी चीज़ें क्या हुई? पॉइंट नंबर 1, रिवाइवल ऑफ द रिवाइवल ऑफ द विलेज इकोनॉमी बाय सपोर्टिंग एग्रीकल्चर विलेज वीवर। ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा आप स्पीड में पढ़ने की कोशिश करते हो तो इंडिया के जो विलेज तो जो मतलब लगभग तहस नहस हो गए थे, अब उनका रिवाइवल स्टेज शुरू हो गया था। पॉइंट नंबर 2, प्रोपगेशन ऑफ द खादी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द विलेज वीवर। ओके, तो खादी का प्रमोशन शुरू हो गया और गांव के लोगों का काम भी मिलने लग गया। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो बहुत अच्छी बात है। एरेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, तो ये तो समाज में होना भी नहीं चाहिए। प्रमोशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द काशी विद्यापीठ, अकॉर्डिंगली काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वेयर सेटअप। तो इसके कारण क्या हुआ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म्ड होने लगी जहाँ पे अलग अलग लेवल पे देश को एजुकेशन दी जाएगी। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ टूवर्ड द तिलक स्वराज फंड, सो एक स्पेशल फंड बनाया गया था जिसमें 1 करोड़ रुपीज़ जमा हो गए थे। एडवोकेसी ऑफ प्रोहिबिशन, है ना, हम लोग सब चीज़ों को प्रोहिबिट करेंगे। पीपल गेव द फॉरेन क्लोथ एंड स्टार्टेड वेयरिंग खादी। अब कोई भी मतलब फॉरेन क्लोथ नहीं पहन रहा है, वो सब वही कपड़े पहन रहे हैं जो खादी से बन रहे हैं, जो इंडिजीनियसली बने हैं, हमारे देश में ही बने हैं। ठीक है, अब हम सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, डेट इज कॉल्ड द इवेंट्स। ओके, एंड बाद में हम उसके इफेक्ट भी देखेंगे। तो चलो ये तो कंस्ट्रक्टिव थे। देखो यहाँ पर आपको क्या रखना है प्रोग्राम्स में, एक तो सबको अपने जॉब छोड़ने और उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट। अब मेन इवेंट आता है सेकंड, अब हम इसमें बात करेंगे इवेंट्स की एंड फाइनली फिर हम बात करेंगे उसके इफेक्ट्स की। तो इवेंट्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या इवेंट्स हुई। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1920। द इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज एंडोर्स द मूवमेंट एज इट्स नागपुर सेशन इन 1920 दिसंबर 1920 में नेशनल कांग्रेस का जो एक तरह से सम्मेलन हुआ था नागपुर सेशन में, उसमें ये डिसीजन दिया गया कि हम लोग अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। द टेक्निक ऑफ द मूवमेंट वॉज सत्याग्रह, डेट इज द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल शांति से ये प्रदर्शन हमको करने। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड द मूवमेंट। इसमें हज़ारों लोगों की नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे लोगों को उसको ज्वाइन करना होगा। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बाई अरेस्टिंग द गांधी जी एंड अदर लीडर्स, ओपनिंग द लाठी चार्ज ऑन द सत्याग्रहीज, पुटिंग देम इन द जेल। इससे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को मारा, उनको परेशान किया, उन पर लाठियाँ बरसाई और पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। पर लोग तो भी, और बहुत पोलाइटली वो लोग अरेस्ट हो रहे थे बिना किसी विरोध के। इन February 1922 a violent incident took place in चौरी चौरा विलेज और इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक बहुत ही दुखद घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा गाँव में, जहाँ पे कुछ 22 पुलिस वुमेन्स को जला दिया जाता है। देयरफॉर गांधी जी विड्रॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इवेंट में लास्ट में क्या हुआ कि गांधी बाद में इससे बहुत नाराज होते हैं और वो इस मूवमेंट को विड्रॉन कर लेते हैं। फाइनल पार्ट ऑफ द आंसर इज द इफेक्ट। आपको अगर इफेक्ट पूछी जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तो आपको ये वाले पॉइंट शो करने हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनरेटेड नेशनल अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चलता है इससे। और इससे क्या इफेक्ट हुआ, द फियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस डिसअपियर। अब लोग गवर्नमेंट और पुलिस से इतना नहीं डरती है। पीपल बिकम फियरलेस एंड प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एज वेल एज द अटेनमेंट ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम। अब वो कोई भी इनजस्टिस नहीं सहन करते हैं और एक तरह से जस्टिस कैसे लेना है लोगों को पता चल चुका है। आई एम सॉरी फॉर डैट। नाउ कांग्रेस बिकम अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। कांग्रेस एक बहुत जानी मानी पार्टी बन चुकी थी। समाज के सभी तबके के यानी सोसाइटी के एवरी पार्ट से लोग आ रहे थे, चाहे वो यूथ हैं वुमेन्स हैं, और इस पार्टी का हिस्सा बन रहे थे। नेशनल एजुकेशन स्प्रेड अक्रॉस अ कंट्री, ठीक है। और
जो फॉरेन लैंग्वेज थी वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी, और हमारे देश में जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो नए नए बनने लगे और नेशनल एजुकेशन भी बढ़ने लगी। हिंदी वॉज यूज एज अ मीडियम ऑफ द मास कम्युनिकेशन इन द पब्लिक इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। अब लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं और हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। However, the movement failed in its objective by dislodging the British rule in India. The communal violence in the Kerala and the Hindu Jamindar at the Muslim labor was unfortunate incident. Okay, तो ये भी कुछ घटना थी जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी. So friend, this is the ending of this part 1, okay, of Q&A session. I know ये बहुत ही ज़्यादा कंटेंट था, सो मैंने इसके Q&A सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. आई होप गाइस आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. सम हाउ इट्स अ नाइट टाइम, 1-2 बगासे आ जाते हैं, नींद का टाइम है तो. सो ड्यू टू द पीसफुल एटमोसफियर आई प्रेफर कि हम लोग रात को ही करें. दिन में 2 घंटे सोना भी पड़ता है ताकि रात को थोड़ा अच्छे से जग सकें और आपके लिए थोड़ा क्वालिटी कंटेंट प्रेजेंट कर सकें. एंड आई होप आप लोग भी अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे. वेल एक बात कहूँगा कि लाइफ में आप हमेशा 2020 को मिस ज़रूर करोगे. द रीज़न इज़ आपको कभी ऐसा मतलब घर पे इतना रहने के लिए टाइम नहीं मिला होगा. एनी हाउ, तो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.